हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रवीण मैथ्स फोरम। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में लीनियर इक्वेशन स्टडी किया था और उसके कुछ टाइप्स भी हमने पढ़े थे, जैसे कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एंड थ्री वेरिएबल। हमने मल्टीपल वेरिएबल के बारे में भी डिस्कस किया था, तो उम्मीद करता हूँ आपको वो वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। हम आज स्टडी करने वाले हैं सॉल्यूशंस के बारे में। Solutions of linear equation in one variable, two variable, three variable। इनमें से हम solution of linear equation in one variable आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं, जिनमें से एक जो मेथड है उसका नाम होगा इन्वर्स मेथड और दूसरी जो मेथड है उसका नाम है ट्रांसपोज मेथड। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज इन्वर्स मेथड। इन्वर्स मेथड शुरू करने से पहले हम इन्वर्स ऑपरेशन के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्वर्स ऑपरेटर के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन ले लेते हैं, x + 3 = 10। सो व्हाट इज मीन बाय इन्वर्स ऑपरेटर? सपोज हमारे पास नंबर है 3, सो इन्वर्स ऑपरेटर में भी वो 3 ही रहेगा, नंबर में कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पे 5 हो तो 5 ही रहेगा, 8 है तो 8 ही रहेगा, 2 है तो इन्वर्स ऑपरेटर में 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? अगर 3 को साइन पॉजिटिव है तो इन्वर्स ऑपरेटर आ जाएगा उसका -3। -5 है तो उसका इन्वर्स ऑपरेटर आ जाएगा +5। मल्टीप्लाई बाय 8 है तो उसका इन्वर्स ऑपरेटर क्या रहेगा? डिवाइड बाय 8। और डिवाइड बाय 2 है, ऑलरेडी डिवाइड के प्रोसीजर अगर हो तो उसका इन्वर्स ऑपरेटर आ जाता है मल्टीप्लाई बाय 2। दैट मीन्स हमें नंबर एज इट इज रखना है, नंबर्स में कोई चेंजेस नहीं। सिर्फ हमें प्रोसेस जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो इन्वर्ट करनी है, रिवर्स करनी है। प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। तो जैसा कि यहाँ पे x + 3 = 10 इक्वेशन है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए +3 का इन्वर्स ऑपरेटर हम दोनों साइड में अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैं इंटेंशनली कुछ स्पेस यहाँ पे लीव करने वाला हूँ। राइट हैंड साइड में कोई चेंजेस नहीं, कीप 10 एज इट इज। सो व्हाट इज इन्वर्स ऑपरेटर ऑफ +3? इट इज -3। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, +3 का इन्वर्स ऑपरेटर क्या है? -3। तो दोनों साइड में से मैं -3 लेने वाला हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में भी -3 आ जाएगा, राइट हैंड साइड में भी -3 आ जाएगा। व्हाट डज इट मीन? आई हैव सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड। तो यहां पे मैं लिख लूंगा सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड से मैंने 3 को माइनस कर लिया है। अब यहाँ पे प्लस और -3 कैंसिल होगा, लेफ्ट हैंड साइड में बाकी रहेगा सिर्फ x। एंड व्हाट विल बी राइट हैंड साइड नाउ? 10 - 3 इट इज नाउ 7। सो ये आ गई x की वैल्यू एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन। इक्वेशन में सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करना है तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि वेरिएबल है। x की वैल्यू आ गई है 7। दैट मीन्स x = 7 इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर इक्वेशन। ये हम चेक भी कर सकते हैं, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे लेने वाला हूं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड? वी हैव x + 3। तो x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू आ गई हमारी 7, +3 विल बी एज इट इज एंड 7 3 = दोनों की सम कितने आ जाएगी? 10। और देखिए यहाँ पे 10 हमारे इक्वेशन की राइट हैंड साइड थी। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स RHS। सो LHS विल बी इक्वल टू RHS, और जिस टाइप में LHS = RHS है उस टाइप को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। जैसे कि इक्वेशन में मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 थी, सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो इस टाइप से हम कोई भी लीनियर इक्वेशन जो कि एक वेरिएबल का है उसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं हम चेक भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। दोस्तों, आपको इन्वर्स ऑपरेशंस के बारे में जानकारी हो गई होगी, तो मैं इन्वर्स मेथड अब कंटिन्यू करने वाला हूँ।
जिसके लिए मैं एग्जाम्पल लूंगा। इक्वेशन होगा सॉल्व x माइनस 9 इज इक्वल टू 7। अब ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, इसका मतलब होता है हमें कि x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो x अगर फाइंड करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x रखेंगे, बाकी के जो नंबर से वो हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो इनवर्स मेथड में आप अप्लाई करूंगा। इनवर्स मेथड के लिए नो डाउट x की साइड में यहाँ पे -9 है। -9 अगर है तो उसका जो इनवर्स ऑपरेशन है, 9 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन माइनस का इनवर्स ऑपरेशन क्या हो जाएगा, प्लस। सो -9 का इनवर्स ऑपरेशन होगा प्लस, मतलब मुझे दोनों साइड में 9 को प्लस करना है। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ एडिंग 9 ऑन बोथ साइड्स। तो सर जो भी हम प्रोसेस करने वाले हैं वो दोनों साइड में करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड, डिवाइड करेंगे तो भी बोथ साइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें दोनों साइड कंसिडर करनी है। तो चलिए 9 में दोनों साइड में ऐड करता हूँ। इसके लिए पहले इक्वेशन में एज इट इज रखूंगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 7। अभी तक मैंने कोई चेंजेस किए नहीं है। यहाँ पे दोनों साइड में मुझे 9 ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा +9, राइट हैंड साइड में भी लिख लूंगा +9। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे -9 +9 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 + 9 वो आ जाएगा 16। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। इजी है। x इज इक्वल टू 16 अगर आता है तो ये हो गया सॉल्यूशन। व्हाट डज इट मीन कि x की 16 वैल्यू के लिए इस इक्वेशन की दोनों साइड बैलेंस रहेगी। आप ये चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग। तो चलिए हम चेक करते हैं। इसके लिए मैं इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेने वाला हूं, जो कि है x माइनस 9। सो -9 मिल गया एज इट इज, हमें सिर्फ x की वैल्यू पुट अप करनी है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, 16। x की जगह पे 16 लिखेंगे। व्हाट इज 16 माइनस 9, इट इज 7 एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। ओके, दिस इज द राइट साइड। दैट मीन्स x की 16 वैल्यू के लिए इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होगी। सो इसका मतलब होता है कि x इज इक्वल टू 16 इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। 2x + 5 इज इक्वल टू 13। तो ये भी इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। इसका मतलब यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो हमें 5 नहीं चाहिए सबसे पहले, तो 5 जो है उसे मैं एलिमिनेट करने वाला हूँ। तो इसका इनवर्स ऑपरेशन हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो +5 जो है उसका इनवर्स क्या आ जाएगा, -5। -5 मतलब हमें दोनों साइड में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड्स। टू x + 5 इज इक्वल टू 13। इक्वेशन मैंने एज इट इज लिख लिया है। अब दोनों साइड में से मैं 5 को माइनस करने वाला हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा मैं -5, सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी लिखूंगा -5, राइट। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं, +-5 कैंसिल हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 13 - 5 कितना आएगा, 8, राइट। दोस्तों अभी भी x जो है वो सेपरेट नहीं है। यहाँ पे जो x है उसे 2 मल्टीप्लाई में आया है, राइट। सो जो मल्टीप्लाई बाय 2 है, 2x इज नथिंग बट 2 × x। तो x हमें सेपरेट करना है। इसका मतलब यहाँ पे भी जो मल्टीप्लाई बाय 2 है वो हमें नहीं चाहिए, वो हमें सेपरेट कर देना है, निकाल लेना है यहाँ से। सो 2 यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो तो उसका इनवर्स ऑपरेशन करेंगे। सो मल्टीप्लाई बाय 2 अगर रहेगा तो उसका इनवर्स ऑपरेशन क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 2। सो दोनों साइड में मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। सो आई विल राइट हियर डिवाइडिंग बाय 2। ओके, सो अगेन 2x इज इक्वल टू 8। दोनों साइड में मैं डिवाइड कर लूंगा 2 से। यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड 2 कैंसिल हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 8/2, इट इज 4। 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 4s are 8। सो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 4, ये जो वैल्यू है ये हो गया सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए, जो कि लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में, ठीक है। तो इसे भी हम चेक कर सकते हैं वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो चलिए चेक करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज व्हाट, 2x + 5।
दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 5। एक्स की जगह पे मैं ब्रैकेट पुट करने वाला हूँ क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू पुट करनी है। सो व्हाट इज एक्स हियर? 4। 2 इंटू 4 इज 8 प्लस 5 विल बी एज इट इज, दिस इज इक्वल टू 13। और यही है हमारी राइट हैंड साइड RHS ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो x इक्वल टू 4 वैल्यू के लिए LHS इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे? RHS। इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर इक्वेशन। फ्रेंड्स, हम एक और इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे भी हमें सॉल्व करना है। ये इक्वेशन है 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे भी आप अगर चेक करो तो y की मैक्सिमम पावर है 1, सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन। y एक ही वेरिएबल इस इक्वेशन में है, सो इट इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगेन। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है इट इज y अदर देन x। पिछले 2 प्रॉब्लम्स में हमने वेरिएबल लिया था x। अभी जरूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम में वेरिएबल x ही आए। इस प्रॉब्लम में वेरिएबल है y। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए y अगर हम सेपरेट करना चाहें तो सबसे पहले हमें -3 जो है वो सेपरेट करना है, वो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको उन टर्म को सेपरेट करना है जिसमें वेरिएबल है ही नहीं, एब्सेंट है कंप्लीटली, जो कि -3 है लेफ्ट हैंड साइड में। वो सेपरेट होने के बाद आप सेपरेट करेंगे जो कॉन्स्टेंट्स या फिर नंबर है वेरिएबल में। ओके, तो यहाँ पे देखिए -3 जिसमें y नहीं, सबसे पहले उन्हें सेपरेट करेंगे हम। जबकि -3 निकल जाएगा, उसके बाद y में जो मल्टीप्लायर 2 है उसको सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम उन नंबर्स को सेपरेट करेंगे जिनमें वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे है -3 जो कि मुझे एलिमिनेट करना है, सेपरेट करना है। तो -3 जो है उसका मैं इनवर्स ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। सो व्हाट विल बी इनवर्स ऑपरेशन ऑफ -3? यस ऑफ कोर्स इट इज व्हाट? +3। तो दोनों साइड में मुझे यहाँ पे +3 करना है। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे 3 ऐड करना होगा इक्वेशन के दोनों साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में यहाँ पे मैं 3 ऐड करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इक्वेशन एज इट इज लिखूंगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। पहले इक्वेशन लिख लीजिए, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। दोनों साइड में +3 करना है, तो लेफ्ट में भी और राइट में भी कर लेंगे +3। अब ये प्लस माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट विल बी रिमेनिंग पार्ट ऑफ इक्वेशन? 2y इज इक्वल टू 15 + 3 18, राइट। अब यहाँ पे देखिए, जिसमें वेरिएबल नहीं था वो एलिमिनेट हो गया। अब जिसमें वेरिएबल है वहां का नंबर हमें एलिमिनेट करना होगा y सिंगल रखने के लिए, सेपरेट रखने के लिए। तो y को यहाँ पे 2 अगर मल्टीप्लाई में आया हो तो उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड। 2 इंटू वाई दैट मीन्स इट इज 2y। मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिवाइडिंग बाय। कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे? जो नंबर मल्टीप्लाई है उसी से डिवाइड करेंगे। 2 मल्टीप्लाई है तो 2 डिवाइड कर लेंगे। 2y इज इक्वल टू 18। अगेन इक्वेशन एज इट इज रखूंगा मैं, 2 से डिवाइड करना है दोनों साइड में, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 18/2। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 9s आर 18। सो y इक्वल टू 9 वैल्यू के लिए ये इक्वेशन दोनों साइड में बैलेंस हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे हमने पहले 2 प्रॉब्लम में किया था। y के लिए 9 वैल्यू पुट करो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे। सो 2 इंटू 9 18 आ जाएगा। 18 minus 5 15, 15 equal to 15. That means our solution is correct. दोस्तों, आपको इनवर्स मेथड प्रॉपरली रिमाइंड हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सेम एज इनवर्स मेथड उसकी जो ऑप्शन है दैट मीन्स ट्रांसपोज मेथड, उसको स्टडी करने वाले हैं। एग्जाम में आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो जो आपको इजी लगे। ठीक है, तो चलिए इसका फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर भी सेम फॉर्मेट होगा। सॉल्व x माइनस 8 इज इक्वल टू 9। सपोज ये है इक्वेशन नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1। x माइनस 8 इक्वल टू 9 अगर सॉल्व करना हो तो अगर हम इसको सॉल्व करते इनवर्स मेथड से तो कैसे सॉल्व करते फ्रेंड्स? सबसे पहले मैं x माइनस 8 इक्वल टू 9 एज इट इज रखता। अगर मैं इनवर्स से सॉल्व करता, ठीक है, तो -8 का इनवर्स ऑपरेशन है वो दोनों साइड में हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। सो व्हाट इज द इनवर्स ऑपरेटर हियर? -8 का इनवर्स ऑपरेटर क्या हो जाएगा? +8। तो दोनों साइड में हम +8 लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद माइनस एंड +8 गेट कैंसल। सो x इज इक्वल टू
उसका सॉल्यूशन आ जाता है 17। तो एक 17 वैल्यू के लिए इक्वेशन दोनों साइड में बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 70 इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर इक्वेशन, राइट। लेकिन अगर सपोज मैं इसे ट्रांसपोज से सिंप्लीफाई करने वाला हूँ तो आपको दोनों साइड में ये प्लस ऐड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप उस टर्म को जो कि वेरिएबल जिसमें वेरिएबल नहीं है वो आपको डायरेक्ट ट्रांसफर करना है, दैट मीन्स ट्रांसपोज लेना है उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले x माइनस एट इक्वल टू 9 जो गिवन इक्वेशन है मैं एज इट इज लिखने वाला हूँ यहाँ पे, राइट। अब मुझे 8 नहीं चाहिए तो -8 जो है उसका ट्रांसपोज होगा, दैट मीन्स इनवर्स ऑपरेटर होगा +8, राइट। लेकिन मैं वो इस साइड में नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूंगा जिस साइड में वेरिएबल नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 एज इट इज रखने वाला हूँ, और जो कि मुझे -8 नहीं चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में वो मैं राइट में शिफ्ट करूंगा बाय टेकिंग इट्स ट्रांसपोज। सो -8 का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा +8, सेम एज इनवर्स ऑपरेटर। -8 इस साइड में जब आएगा तो डायरेक्टली आपको लिखना है वहां पे +8। दिस इज सिंपल मेथड। यहाँ पे आप इधर के दो मेथड जो है वो दो स्टेप जो आप कम कर सकते हैं। x इज इक्वल टू उसका सोल्यूशन डायरेक्टली आ जाएगा x इज इक्वल टू 17। दैट मीन्स एक 17 वैल्यू के लिए इक्वेशन की दोनों साइड बैलेंस होने वाली है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 17 इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपको समझ में आ गया होगा, ट्रांसपोज मेथड अगर आप अप्लाई करते हो या फिर इनवर्स मेथड अप्लाई करते हो दोनों में सॉल्यूशन सेम रहता है, इसलिए आप दोनों में से कोई भी एक मेथड प्रिपेयर कर सकते हो जो कि आपको इजी लगे। चलिए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सॉल्व इक्वेशन है 2y माइनस 8 इक्वल टू 7। अब इंस्टेड ऑफ x आई हैव टेक हियर y एज अ वेरिएबल। ओके, सो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले जिसमें वेरिएबल नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में वो मैं शिफ्ट करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का ऐसा नंबर जिसमें वेरिएबल नहीं है, कौन सा नंबर है वो -8, राइट। सो -8 हम डायरेक्टली राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने वाले हैं बाय टेकिंग इट्स ट्रांसपोज। तो चलिए सबसे पहले 2y इक्वल टू 7 ये दो एज इट इज लिखूंगा मैं, दो टर्म्स। -8 जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो उसका ट्रांसपोज -8 का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा +8, राइट। नाउ 2y विल बी एज इट इज और दोनों की एडिशन आ जाएगी 15। ओके, इट्स सिंपल। अब जब जो कि लेफ्ट हैंड साइड में y को 2 मल्टीप्लाई है तो वो भी नहीं चाहिए हमें, वो भी शिफ्ट आउट करना होगा। तो इस साइड में y में एज इट इज रखूंगा, 15 भी एज इट इज रखूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है 2 जो कि मल्टीप्लाई है वो जब राइट में आएगा तो उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई बाय 2 का ट्रांसपोज यहाँ पे क्या आ जाएगा राइट में डिवाइड बाय 2, जो कि मल्टीप्लाई है 2 इस साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड। ओके, जब आप लेफ्ट का नंबर शिफ्ट करते हो तो उसका ट्रांसपोज आ जाता है। तो y इज इक्वल टू 15/2, अब ये डिवाइड तो नहीं होगा सो कीप एज इट इज। सो y इक्वल टू 15/2 विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर इक्वेशन। और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें है 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 4। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप फ्रेंड्स? सबसे पहले आपको 8 जो है जिसमें वेरिएबल नहीं है एट अ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, सो इसे हम शिफ्ट आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 3x कीप एज इट इज, राइट हैंड साइड का 4 भी एज इट इज। तो -8 है उसका शिफ्ट करने के बाद ट्रांसपोज राइट में जाएगा। सो -8 जो है जब हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा +8। सो 3x इक्वल टू दोनों की सम क्या आ जाएगी 12। अगेन x इज नॉट सेपरेटेड, इसका कोएफिशिएंट 1 चाहिए हमें। सो x को 3 ये टर्म मल्टीप्लाई में है, राइट। सो राइट में जब जाएगा तो मल्टीप्लाई 3 का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 3। सो x इज इक्वल टू 12 एज इट इज, सिर्फ 3 जो मल्टीप्लाई है इस साइड में डिवाइड हो जाएगा। और अब 3 से डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 4 बिकॉज वी नो दैट 3 4s आर 12। सो x इज इक्वल टू 4 अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन की दोनों साइड सेम आ जाएगी। सो x इक्वल टू 4 इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर इक्वेशन, राइट। जनरली इनवर्स मेथड और ट्रांसपोज मेथड दोनों में कुछ डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब आप इनवर्स मेथड अप्लाई कर रहे थे तो उसमें हम दोनों साइड में -8 +8 डिवाइड बाय 2 ऐसे लिख रहे थे। तो
इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट मेथड ट्रांसपोज मेथड इज इजी। जनरली कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी टीचर हो, तो वो ट्रांसपोज की मेथड अप्लाई करते हैं। इसमें इनवर्स के कंपेरेटिव कुछ स्टेप्स कम हो जाते हैं, कम से कम स्टेप्स में आप डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको दोनों मेथड इजीली ध्यान में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन। आगे जाके हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।